बोले शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो दोये सवसापूर्णम् एषो पंच नमोकारो सव पावपनाशनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगल परमं हवै मंगलम। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। नंदी सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। आज हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था अवग्रह को दृष्टांतों के द्वारा समझाया गया है। अवग्रह जो मति ज्ञान का भेद है, श्रुत निश्रित मति ज्ञान का जो भेद है, अवग्रह इहा आवाय धारणा। तो अवग्रह को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जो भी बोध हमें प्राप्त होता है, उसकी शुरुआत अवग्रह से होती है। तो अवग्रह ये बहुत महत्वपूर्ण है और अवग्रह में भी व्यंजनावग्रह ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले व्यंजनावग्रह होता है, फिर अर्थावग्रह होता है। तो अवग्रह को विशेष महत्व दिया गया है। तो उस अवग्रह को जानने के लिए दो प्रकार के दृष्टांत दिए गए हैं। तो उस दिन हमने देखा था एक प्रतिबोधक दृष्टांत है और दूसरा मल्लक दृष्टांत है। तो प्रतिबोधक दृष्टांत और मल्लक दृष्टांत दो प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा बताया गया था। तो प्रतिबोधक दृष्टांत क्या था कि कोई व्यक्ति अगर सोया हुआ है, उसे हम जगाते हैं, उसका नाम पुकारते हैं, तो उसका नाम पुकारते हैं तो हमें लगता है कि वो तुरंत उठ जाता है, तुरंत जागृत हो जाता है। तो शिष्य गुरु से पूछता है कि जब हम किसी को उठाते हैं, उसका नाम पुकारते हैं, तो उसको जागृत होने में कितना समय लगता है, कितने समय के पुद्गल परमाणु हमारे उसके कान में जाते तब उसको जागृति आती है। एक समय का, 2 समय, 10 समय, संख्यात समय या असंख्यात समय तक। तो गुरु ने शिष्य से कहा कि वो एक समय नहीं, 2 समय नहीं, 10 समय नहीं, संख्यात समय तक भी नहीं जागृत होता। असंख्यात समय तक वो पुद्गल जब उसके कान में जाते हैं, भाषा वर्गना के पुद्गल, तब वो जागृत होता है। मतलब अवग्रह होने के लिए भी असंख्यात समय लगता है। ऐसे अवग्रह एक समय का ही होता है, पर उसको उसको वो अवग्रह का बोध प्राप्त करने के लिए असंख्यात समय लगता है। जब वो शब्द कान में हमारे जाते हैं तो असंख्यात तक समय तक वो शब्द जब हमारे कान में टकराते हैं, तभी हमें सुनाई देता है, तभी बोध होता है कि कोई बोल रहा है, कुछ आवाज आई है। तो इस प्रकार का बोध तभी होता है। तो ये होता है अवग्रह। तो ऐसे अवग्रह को समझाने के लिए उन्होंने दो प्रकार के दृष्टांत दिए हैं। तो पहला वो जागृति का दृष्टांत दिया प्रतिबोधक का, और दूसरा कहा कि मल्लक दृष्टांत। मल्लक दृष्टांत यानी क्या, मिट्टी का घड़ा जो होता है, एकदम नया कुंभकार के घर से लाया हुआ आवाग शीशा हो, यानी कुंभकार जो आरे पर घड़ा तैयार करता है, तो वो वहां से लेके आया और वैसे के वैसे कोरा घड़ा है हमारे सामने। तो कोरा घड़ा भरने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें पानी जब डालते हैं तो पहली बूंद उसमें सोख जाती है, दूसरी सूख जाती है, तीसरी, ऐसे करते करते पूरा घड़ा गीला होता है, तब तक वो बूंदे सोखता रहता है। और जब पूरा सोखना हो जाता है, पूरा गीला हो जाता है, तब उसके बाद भी जब हम बूंदे डालते रहते हैं, तब वो बूंदे उसमें टिकती है, ठहरती है। और फिर ठहरने के बाद और भी बूंदे डालते जाते हैं तो वो भर जाता है। पूरा भरने के बाद और भी बूंदे डालते जाते हैं और भी पानी डालते जाते हैं, तो पानी फिर छलक कर बाहर आने लगता है। तो ठीक इसी प्रकार जब हमारी भाषा वर्गना के पुद्गल कान से टकराते हैं, तो पहले शुरू के पुद्गल जो टकराते हैं, वो पुद्गल कैसे होते हैं, उसमें सोखे जाते हैं। जैसे कोरे घड़े में पुद्गल सोखे जाते हैं, पानी सोखा जाता है, वैसे कान में भाषा वर्गना के पुद्गल सोखे जाते हैं। और वे सोखते सोखते कितनी देर तक सोखे जाते हैं, कितनी देर तक के
असंख्यात समय तक के पुद्गल सोचे जाते हैं, उसके बाद में जागृति आती है, उसके बाद में ध्यान में आता है कि कोई मुझे आवाज लगा रहा है। उसके बाद में हम जागृत हो सकते हैं और फिर सोच सकते हैं कि किसकी आवाज है, कौन उठा रहा है। तो इस प्रकार 2 दृष्टांतों के द्वारा अवग्रह को समझाया गया है। एक प्रतिबोधक दृष्टांत और एक मिट्टी के घड़े का दृष्टांत। दोनों दृष्टांतों को ध्यान में आ गया है आपका? दोनों दृष्टांत श्रोत्रेंद्रिय के लिए बताए गए हैं और दोनों दृष्टांतों के द्वारा अवग्रह कैसे होता है। एक व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। अवग्रह कैसे होता है वो बताया गया है। तो अवग्रह होने के लिए पहले इतनी बातें, इतना समय लग जाता है। फिर मल्लक दृष्टांत होने के बाद अब आगे का जो गाथा है, आगे का जो क्रम है, आगे वापस ये तो सिर्फ श्रोत्रेंद्रिय के लिए बताया था। मल्लक प्रतिबोधक दृष्टांत और मल्लक दृष्टांत श्रोत्रेंद्रिय के हिसाब से बताया था। अब आगे वापस सभी इंद्रियों के द्वारा बताते, क्योंकि मति ज्ञान 6 इंद्रिया, 5 इंद्रिया और छठे मन के द्वारा होता है, तो सभी इंद्रियों का उसमें उल्लेख करना जरूरी है। तो जैसे श्रोत्रेंद्रिय का है वैसे ही सभी इंद्रियों का है। तो ये सिर्फ फटाफट वो वैसे ही क्रम बताया गया है कि पहले कोई पुरुष शब्द, किसी का शब्द सुनता है, किसी का रूप देखता है, किसी का गंध, किसी प्रकार की गंध उसको आती है, किसी प्रकार का रस करता है और टेस्ट करता है या स्पर्श होता है, ये सभी बातें बताते हैं। उसके बाद कैसे यह आवाज होता है वो सारा बता रहे हैं। तो वो अपन फटाफट पढ़ लेते हैं पहले, बाद में उसका अर्थ करते जाएंगे। तो सूत्र नंबर कौन सा है आपका? 36वां। सूत्र नंबर 36 में पहले मल्लक दृष्टांत हो गया और मल्लक दृष्टांत के आगे ही कंटिन्यू है। से जहाँ नामय कई पुरी से अवत्तम सद्दम सुनेजा तेनम सद्दोति उग्गहिये नो चेवणम जानई के वेश सद्दाई तवो इहम पविसई तवो जानई अमुग एस सद्दे तवो अवायम पविसई तवो से उवगयम हवई तवो धारणम पविसई तवोणम धारे संखिजम व कालम असंखिजम व कालम। अब से जहाँ नाम है यानी क्या, कोई यथा नाम वाला व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति है, वो के पुरुष अवत्तम, मतलब वो कोई पुरुष अव्यक्त शब्द को सुनता है। अव्यक्त शब्द यानी क्या, अभी तक उसकी क्लियरिटी नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, सिर्फ आवाज आई है। अब जैसे कोई पुरुष अव्यक्त शब्द को सुन रहा है, मतलब अव्यक्त शब्द यानी क्या, जिसका अभी तक परिचय नहीं हुआ है, सिर्फ आवाज आई है, आवाज कान से टकराई है, आवाज भाषा वर्गना के पुद्गल कान से टकराए हैं, तो सिर्फ आवाज आई है तो वो अव्यक्त शब्द को सुनता है। नो चेवणम जाने के वैसे शब्द है, वह नहीं जानता है कि ये कौन से शब्द है। नो चेवणम जानई, वह जानता नहीं है कि ये के वैसे सद्दाई, कौन से ये शब्द है। सद्दाई यानी शब्द, शब्द ये कौन से है वो जानता नहीं है। तो वो इहम पविषय, सिर्फ अभी आवाज है, कुछ है, इतनी आवाज है, कुछ आवाज है, इतना उसको ज्ञान होता है, वो अवग्रह हो गया। अवग्रह होने के बाद इहा प्रवेश करती है, तो वो इहम पविषय यानी बाद में इहा प्रवेश करती है। और फिर तो वो जाने अमुक ऐसे सद्य, इहा प्रवेश करती है तो इहा का काम क्या है, क्या है ऐसा वो चिंतन करती है। शब्द है तो ये शब्द कौन से है, जीव के शब्द है, अजीव के शब्द है या मिश्र शब्द है, शब्द कौन से है, किसके है, इस बारे में वो चिंतन करती है। और जैसे चिंतन करती है तो वो एक निर्णय तक पहुंच जाती है। इहा में चिंतन होता है, तर्क होता है और बाद में क्या होता है, अवायम पविषय, तो वो अवायम पविषय, उसके बाद अवाय प्रवेश करता है। इहा का चिंतन चालू रहता है तब अवाय प्रवेश करता है। अवायम पविषय तो उवगयम हवई, फिर अवाय क्या करता है, एक निश्चित करता है कि यह है, जीव का शब्द है, अमुक शब्द, अमुक व्यक्ति का शब्द है, ये निश्चित करता है। अवाय निश्चित करता है तब वो उवगयम हवई यानी उपगत होता है। उपगत यानी वो जागृत होता है, उसको ध्यान में आता है, अवगत होता है, अपन कहते हैं अवगत होता है उसको। तो अवगत होना यानी उसको ध्यान में आ जाना, कि निश्चय हो जाना ये कि ये अमुक व्यक्ति का शब्द है। तो ये तव उवगयम हवई तवोनम धारई संखिजम वाकालम असंखिजम वाकालम। एक बार आवाय में निश्चय हो गया कि अमुक व्यक्ति का शब्द है, तो फिर वो धारणा में ले लेता है, वो धारणा में चला जाता है, फिर संख्यात असंख्यात काल तक वो धारणा में पड़ा रहता है। तो इस प्रकार ये प्रोसेस होती है।
शब्द की प्रोसेस इस प्रकार होती है। शब्द कान में जाते हैं, कान में जाने के बाद पहले अवग्रह होता है, अवग्रह के बाद ईहा आती है, ईहा में कुछ किसका है शब्द ये ध्यान में आता है, चिंतन चलता है, फिर आवाय आता है, आवाय में निश्चय होता है और निश्चय होने के बाद धारणा होती है। तो धारणा में फिर संख्यात असंख्यात काल धार्य रहता है कि मुझे अमुक व्यक्ति बुला रहा है, अमुक व्यक्ति का शब्द मेरे कान में पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार ये प्रोसेस पूरी श्रोतेंद्रिय के बारे में हो गई है। अब आगे वापस रूप के बारे में मतलब चक्षुर इंद्रिय के बारे में बताया है। चक्षुर इंद्रिय का विषय है अभी। से जहाँ नामय केई पुरी से अवत्तम रूवम पासिज्जा तेनम रुवेत्ति उग्गहिये नो चेवणम जानई के वेसरुवत्ति तवो इहम पविसई तवो जानई अमुक ऐस रुवे तवो अवायम पविसई तवो से उवगयम हवई तवो धारणम पविसई तवोणम धारेई संखिजम व कालम असंखिजम व कालम। तो जैसे हमने श्रोतेंद्रिय के बारे में देखा है कि कान में शब्द टकराते हैं, बाद में अवग्रह होता है, फिर यहाँ फिर आवाज, फिर धारणा होती है। जैसे श्रोतेंद्रिय का होता है वैसे ही चक्षुर इंद्र का भी होता है। चक्षुर इंद्रिय में कौन सा अवग्रह होता है? अर्थावग्रह होता है। व्यंजनावग्रह क्यों नहीं होता? संपर्क से ज्ञान बोध को प्राप्त नहीं करती, आंख दूर से ही देखती है, आंख अपने विषय को दूर से ही ग्रहण करती है, उसका इंद्रिय के साथ संपर्क नहीं होता है। जैसे बाकी की इंद्रिया जो है उनका इंद्रिय के साथ विषय का डायरेक्ट संपर्क होता है। शब्द कान में टकराते हैं, गंध नाक में टकराती है, टेस्ट जो लेते हैं वो जीभ पर रखने के बाद ध्यान में आता है, स्पर्श हमारे शरीर को टकराता है, स्पर्श तब ध्यान में आता है। तो ये चारों इंद्रिया कैसी है? वो प्राप्यकारी है, मतलब विषय को ग्रहण करती है, संपर्क विषय के संपर्क में आती है तब बोध होता है। और सिर्फ आंख और मन ऐसा है वो दूर से बोध करते हैं। आंख और मन जो होते हैं वो दूर से बोध करते हैं। तो ये रूप जो है मतलब आंख जो है, तो आंख कैसे देखती है? दूर से देखती है, दूर से ही विषय को देखती है। जो भी दूर से दिखा है तो देखने के बाद कुछ है ऐसा उसको कुछ है इतना ज्ञान होता है। पहले वो अवग्रह होता है। अवग्रह में से जहां में के पुरुष से अवतम रूवम पासिज्जा, किसी का रूप देखता है, दूर से ही देखता है। तेनम रुवेत्ति उग्र नो चेवणम जाने के वे स्वरूवती, रूप को देखता है पर वो जानता नहीं कि कौन सा रूप है, किसका रूप है, कैसा है, वो कुछ भी नहीं जानता है। सिर्फ कुछ है इतना ज्ञान उसको होता है अवग्रह में। फिर उसके बाद तवो इहम प्रविशय, उसके बाद ईहा प्रवेश करती है और ईहा प्रवेश करने के बाद वो चिंतन करती है कि ये रूप कौन सा है। शब्द मतलब जो रूप है, रूप के कितने प्रकार है? रूप के 5 प्रकार होते हैं, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। ये कलर जो 5 होते हैं, 5 कलर वाला रूप होता है। आँखों का विषय कौन-सा है? 5 कलर है, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। ये मूल 5 कलर है। फिर इसके साथ अनंत गुण इसमें एक-दूसरे में मिलाने के बाद अनंत प्रकार के गुण और कलर तैयार हो जाते हैं। पर ये मूल कलर 5 हैं। तो ये क्या करता है? आँखों के द्वारा जो देखा जाता है, तो पहले सिर्फ रूप कुछ है इतना दिखता है, क्या है, कैसा है, कुछ भी नहीं बाकी चिंतन होता है। फिर ईहा जब प्रवेश करती है, तो ईहा प्रवेश करने के बाद देखते चिंतन करती है कि ये रूप कौन-सा है, पुरुष सजीव का रूप है या निर्जीव का रूप है, कौन से कलर का है, कैसा है, किसका है, कौन है, ये सारा चिंतन ईहा करती है। ईहा का तर्क जब चालू होता है, तो यहाँ जब अंतिम पड़ाव पर आ जाती है, एक निश्चित की ओर आ जाती है, तब आवाय प्रवेश करता है और आवाय प्रवेश करने के बाद निश्चित करता है कि ये अमुक व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति का ये रूप है, अमुक वस्तु का ये रूप है। वस्तु हो या व्यक्ति हो, जो भी सामने आता है उसका रूप वो देखती जाती है। तो ये वस्तु या व्यक्ति का रूप निश्चित कर लेता है, कौन करता है? आवाय करता है। और आवाज के बार निश्चित होने के बाद आवाज जब शिक्का-मोर्तब कर देता है कि अमुक व्यक्ति का रूप है, तो वो जब उसके निश्चित हो जाता है तब धारणा प्रवेश करती है और फिर धारणा संख्यात असंख्यात काल तक रहती है। तो से जहाँ नामे के पुरुष से अवतम रूपम पासिजा, अव्यक्त ऐसे रूप को देखता है और तेनम रूवेति उग्गह्ये, और वो रूप का अवग्रह होता है, सिर्फ चक्षुर इंद्रिय का अवग्रह होता है। नो चेवणम जाने के वे स्वरूपति, पर जानता नहीं है कि ये कौन सा रूप है।
तवो इहम पविसई, तवो फिर इहा प्रवेश करती है। तवो जाने अमुगे सर्वे, इहा फिर अमुक अमुक रूप, अमुक अमुक प्रकार के रूप हो सकते हैं, ऐसा चिंतन करके एक निश्चित की ओर जाती है कि अमुक प्रकार का ये रूप है। तवो अवायम पविसई, फिर आवाय प्रवेश करता है और तव से उवगयम हवे, आवाय बोध को प्राप्त करता है, उपगत को प्राप्त करती है, मतलब आवाय निश्चित करता है, वहां पर पक्का कर लेता है कि ये अमुक व्यक्ति का ही रूप है। तवो धारणम पविसई, उसके बाद धारणा प्रवेश करती है और तवोणम धारे संखिजम व कालम, असंखिजम व कालम। फिर धारणा हमारे अंदर जब धारणा चली गई है, फिर वो संख्यात असंख्यात काल तक वो धारणा बराबर बनी रहती है। तो इस प्रकार ये रूप का हो गया है। ये इतना इजी है, सभी शब्द एक जैसे ही है, सिर्फ शब्द रूप रस गंध स्पर्श इतना ही शब्द चेंज करना है, बाकी सब पूरा वैसे की वैसे ही है। मतलब ये लर्न करने वाले के लिए बहुत आसान है, सबसे ज्यादा इजी ये है। ये पार्ट जो है, ये जो सूत्र है ये एकदम आसान है। अब शब्द हो गया, रूप हो गया, अब किसका नंबर आया है? गंध का। स्पर्श हो गया, शब्द हो गया, रूप हो गया, अब है गंध। गंध का रूप गंध का नाम आ गया है। तब से जहाँ नाम है कई पुरी से अवत्तम गंधम आघ्राइज्जा तेनम गंधत्ति उग्गहिये नो चेवणम जानई के वेस गंधेत्ति तवो इहम पविसई तवो जानई अमुग एस गंधे तवो अवायम पविसई तवो से उवगयम हवई तवो धारणम पविसई तवोणम धारेई संखिजम व कालम असंखिजम व कालम। अब जिसे जहाँ नाम है, यानी यथा नाम कोई व्यक्ति, उसके अवत्तम गंधम आघ्राइज्जा, आघ्राइज्जा यानी वो गंध उसके नाक में ग्रहण करता है, गंध उसको जब आती है तो अव्यक्त गंध है, अभी तक सिर्फ नाक को टकराए है, गंध के जो परमाणु है वो नाक को टकराए है। तेनम गंधति उग है, उसको गंध का अवग्रह हो गया, कुछ सुगंध, कुछ गंध है, कुछ है, इतना उसको सिर्फ बोध होता है। फिर वो नो च्यवनम जाने के सुगंध थी, कौन सी गंध है वो नहीं जानता है, सुगंध है या दुर्गंध है वो भी नहीं जानता है, सिर्फ कुछ तो भी नाक को टकराया है, कुछ गंध आई है, सिर्फ गंध है इतना उसको बोध होता है। फिर वो तो वो इहम पविसे, फिर इहा प्रवेश करती है और वो चिंतन करती है कि सुगंध है या दुर्गंध है। दोनों वो, क्योंकि गंध के दो ही प्रकार होते हैं, सुगंध और दुर्गंध दोनों ही प्रकार होते हैं। फिर उसमें डीप में अब करना है तो सुगंध है तो किसकी सुगंध है, कौन से फूल की है या किसकी वस्तु की है या इत्र की है या और भी किसी की है। दुर्गंध है तो किसकी दुर्गंध है, इसे उसके काफी भेद है, पर मेन भेद दो ही है, सुगंध और दुर्गंध। तो ऐसे भेद वो यहाँ चिंतन करती है कि अच्छी गंध है या बुरी गंध है। फिर तब वो जाने अमुक ऐसा गंध है, उसके बाद वो जानती है कि ये अमुक प्रकार की गंध है, ये सुगंध है, इस प्रकार गंध आती है मतलब ये सुगंध है। इस प्रकार वो थोड़ा सा निर्णय की ओर जाती है। तो वो अवायम पवित्र, फिर आवाय प्रवेश करता है और तवोनम से उवगयम हवई, फिर वो जो आवाय प्रवेश करता है वो आवाय उस गंध को स्वीकार करता है, जानता है कि इस अमुक वस्तु का गंध आया है, सुगंध है या दुर्गंध है। तो वो एक निश्चय कर लेता है और वो अमुक उसके ऊपर सिक्का कर लेता, निश्चय कर लेता है कि ये अमुक गंध है। तो ये गंध होने के आवाज के द्वारा जब निश्चित हो जाता है, अवगत हो जाता है, तब तवो धारणम पविसे तवोणम धाये संखिजम कालम असंखिजम कालम। उसके बाद धारणा आती है और धारणा में वो चला जाता है, धारणा फिर उसको धारण करके रखती है, संख्यात असंख्यात काल तक धारण करती रहती है। अब धारणा के हमने 4-5 भेद देखे थे ना, धरना, धारणा, ठवना, पैठा, कोठे, है ना? 5 भेद देखे थे धारणा के। धरना, धारणा, ठवना, पैठा और कोठे। हाँ, तो धरना कितनी देर तक रहती है? एकदम थोड़ी देर के लिए रहती है, अंतर मुहूर्त तक रहती है, धरना चली जाती है। जैसे हम लोग बाजार में वगैरह जाते हैं, सब इधर-उधर देखते, दिन भर हमें जो भी दिखता जाता है, दिन भर जो भी सुनते जाते हैं, जो भी अनुभव करते जाते हैं, तो वो कितना टेम्पररी रहता है, ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। जो भी बोध होता है उसको हम छोड़ते जाते हैं, सभी को इकट्ठा करके नहीं रखते अंदर, है ना? बहुत सी बातें ऊपर-ऊपर देखते हैं, जानते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो धरना यानी अंतर मुहूर्त तक ही रहती है। उसके बाद धारणा होती है। धारणा कितनी देर तक रहती है? धारणा कितनी देर तक रहती है? वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। थोड़ी ज़्यादा देर तक रहती है। फिर ठवना होती है। ठवना यानी स्थापना।
हमारे अंदर स्थापना करते हैं। तो ये स्थापना भी काफ़ी देर तक धारणा से भी ज़्यादा स्थापना रहती है। थोड़े साल 2 साल तक वो स्थापना बनी रहती है। 2-3 साल तक वो स्थापना बनी रहती है। उसके बाद आता है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा यानी हमारे हृदय में प्रतिष्ठा कर लेते। कुछ-कुछ बातें ऐसी होती है कि जिनकी हम अंदर में प्रतिष्ठा कर लेते हैं। अंदर में हमारी वो बात पक्की बैठ जाती है। तो वो प्रतिष्ठा जो होती है, वो प्रतिष्ठा ज़िंदगी भर याद रहती है। मतलब जब तक ज़िंदगी है तब तक वो प्रतिष्ठा हमें कभी भी याद आ सकती है और वो बोध दिलाती रहती है। और उसके बाद कोष्ठ है, कोठे, कोठे यानी कोष्ठ। कोष्ठ में जब बात चली जाती है, अंदर के कोष्ठ में जब बात बुद्धि के कोष्ठ में जब बात चली जाती है, तो वो कोष्ठ की बात कब तक याद आती है? अगले जन्म में भी याद आती है। अगले जन्म तक वो साथ देती है, अगले जन्म में भी वो याद आती है। तो जब कोष्ठ में बात चली जाती है, वही हमें पूर्व जन्म की याद दिलाता है, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म। जैसे जाति स्मरण ज्ञान होता है, जाति स्मरण में जो भी याद आता है, तो जो-जो बातें कोष्ठ में चली गई है, वो बातें जाति स्मरण के द्वारा याद आती है। तो इस प्रकार ये धरना, धारणा, ठौना, पैठा, कोट्ठे, धारणा का विषय हमने देखा था। तो यहाँ भी जो हम गंध स्वीकार करते हैं, अभी गंध हमको आई है, तो गंध आई है तो वो सुगंध है या दुर्गंध है, वो टेम्पररी है, ये सिर्फ धारणा तक रहेगा। पर धारणा, ठौना, पैठा, कोठे तक कौन सी जाएगी? बहुत ज़्यादा जो डीप में चला जाता है, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है या जो बहुत ज़्यादा जिसकी नफ़रत है, दोनों दोनों और क्लाइमेक्स का जब होता है, तब वो डीप में चला जाता है। आया ध्यान में? और उसके साथ मन, वचन, काया का पूरा योग रहेगा। जिस वस्तु को, व्यक्ति को हम स्वीकार करते हैं, बोध करते हैं, जिसका भी हम बोध करते हैं, तो वो बोध हम मन, वचन, काया की एकाग्रता के द्वारा बोध करते हैं, तो वो हमारे अंदर में स्थित हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है या कभी-कभी कोष्ठ में भी चला जाता है। और वही बातें हमें अगले भव में याद आ सकती हैं। तो ये गंध का हमने देखा है। अब आगे है रस का। रस यानी रसनेंद्रिय। रसनेंद्रिय का विषय है। से जहानामय के पुरुषे अवत्तम रसम आसाइज्जा तेनम रसोत्ति उग्गहिये तो चेवणम जानई के वेश रसोत्ति तवो इहम पविसई तवो जानई अमुग एस रसे तवो अवायम पविसई तवो से उवगयम हवई तवो धारणम पविसई तवोणम धारेयी संखिज्जम व कालम असंखिज्जम व कालम। तो जैसे गंध का देखा है वैसे ही रस का भी होता है। रस के लिए जब जैसे से जहां में कोई यथाराम पुरुष अवत्तम रसम आसाइज्जा रस का आस्वाद लेता है, जब उसके जीभ पर वो कोई चीज रखता है, तो वो चीज रखने के बाद सिर्फ कुछ है इतना ही पहले शुरू में अनुभव होता है। अवग्रह इतना ही होता है कि कुछ टेस्ट है, फिर वो यहाँ प्रवेश करती है वहां और यहाँ चिंतन करती है, ये खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है या कषैला है। 5 प्रकार के रस होते हैं। तो 5 प्रकार का चिंतन इहा करती है कि कौन सा रस है, इस प्रकार का टेस्ट आता है, मतलब ये किस प्रकार का कौन सा टेस्ट है। तो वो टेस्ट करते करते फिर वो ध्यान में रहती कि कड़वा भी नहीं है, कषैला भी नहीं है, खट्टा भी नहीं है, मीठा भी नहीं है, ये तीखा है। तो इस प्रकार एक का वह निश्चय करती है। इहा क्या करती है, एक प्रकार बाकी को गौण कर देती है, एक को मुख्य करती है। और जब एक को मुख्य किया है तब आवाय प्रवेश करता है। आवाय से तो से अवायम पविसे आवाय प्रवेश करता है और आवाय प्रवेश करने के बाद आवाय बोध को प्राप्त करता है कि ये इस प्रकार का टेस्ट यानी ये तीखा ही टेस्ट है। तो तीखा टेस्ट है वो आवाय निश्चित कर लेता है और निश्चित करने के बाद धारणा प्रवेश करती है और धारणा फिर संख्यात असंख्यात काल तक चलती है कि आज की रसोई में अमुक वस्तु कैसी थी, तो वो फिर धारणा में रहती है। 1 दिन 2 दिन तक धारणा में बनी रहती है कि आज रसोई बहुत टेस्टी बनी थी या आज ऐसे ही बनी थी। जो भी जैसा भी होगा, तो वो 1-2 दिन तक वो धारणा में रह जाता है और फिर वो भूल जाता है या विस्मृति में चला जाता है या बहुत ज़्यादा टेस्टी रहा, बहुत ज़्यादा कुछ-कुछ बातें ऐसी होती हैं, हमने कभी-कभी कोई टेस्ट किया होता है, तो वो इतना गहराई में पड़ जाता है कि हमें कभी भी याद आता है, अरे! वैसा तो हमने वापिस कभी खाया ही नहीं। वैसी टेस्ट तो हमने कभी देखी ही नहीं, बहुत सुंदर बना था, बहुत बढ़िया था। तो ऐसा जब हम बोलते हैं तो वो क्या होता है, वो टेस्ट हमारे पैठा हो जाती है, ठौना पैठा में चला जाता है।
स्थापना या प्रतिष्ठा हमारे अंदर हो जाती है, तो वो स्थापना प्रतिष्ठा जो होती है, वो हमें कभी भी याद आ सकती है। पर जो सिर्फ़ धरना होती है, धरना जो ऊपर-ऊपर की होती है, वो जल्दी से हम भूल जाते हैं। आया ध्यान में? बहुत बार हम कहते हैं ना, सवेरे क्या खाया तो शाम को भी याद नहीं रहता। बहुत बार भूल जाते हैं, तो क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो धरना तक ही रखते हैं, अंदर धारण नहीं करते हैं उसको। तो धारणा जो आती है, तो धारणा अंदर में जाती है, तब थोड़े दिन तक हमें याद रहता है, बाद में वो भी भूल जाते हैं। तो ये भूलने का जो स्वभाव है, ये क्यों स्वभाव भूलने का क्यों विस्मृति का स्वभाव क्यों है हमारा? क्योंकि हम जो धारण करते हैं, वो धारणा करने में कितनी कैपेसिटी है, कौन-सी बात कितनी धारण करी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सी बातें बहुत लोग होते हैं जो हम लोग अब क्लास में वगैरह रहते हैं या कहीं प्रवचन में जाते हैं, कहीं कुछ भी सुनते हैं, या टीवी पर व्याख्यान सुनते हैं, जो भी कहीं सुनते हैं, तो वो सुनते समय हमारी एकाग्रता कितनी थी, ध्यान हमारा कितना था, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारी स्मृति का। नहीं तो क्या होता है, हम सुनते तो जाते हैं, कान में शब्द टकराते रहते हैं, कान अपना अवग्रह यहाँ वह धारणा करता जाता है, पर हमारा मन तीसरी तरफ ही रहता है, दूसरा चिंतन चलता है। तो मन का चिंतन अगर दूसरी तरफ रहा तो आपको कितना भी धारण किया तो वो धारणा धारणा में नहीं जाता, वो धरना के ऊपर ही रहता है और चला जाता है। धरना ऊपर-ऊपर होता है और चला जाता है, वो अंदर में प्रवेश नहीं कर पाता। अंदर में तब जब तक प्रवेश नहीं कर पाती कोई गोष्ट, कोई भी बात, तब तक वो धारणा में, ठवना में, पैठा में नहीं होती, प्रतिष्ठित नहीं हो जाती और प्रतिष्ठित नहीं होती है तब तक हम उसको भूलते जाते हैं। एक बार प्रतिष्ठित हो गई तो फिर उसको हम भूलते नहीं हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक बार मन में बैठ गई ना तो हम भूलते नहीं जल्दी। तो ज ऐसी बातों को कैसे क्यों नहीं भूलते? क्योंकि वो हमने मन, वचन, काया की एकाग्रता से अंदर में उसको स्वीकार कर लिया था, अंदर में उतार लिया था, धारणा में, प्रतिष्ठा में उसको ले गए थे। तो प्रतिष्ठा में जो चली जाती है उसको हम भूल नहीं पाते, ज़िंदगी भर नहीं भूलते हैं। बहुत बार हम बोलते हैं ना, तुमने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। ज़िंदगी भर क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि वो प्रतिष्ठा तक वो लेके गया है। जो घटना घटी है, वो घटना प्रतिष्ठा तक चली गई है अंदर में। वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाते। और कोई-कोई बातें ऐसी होती है वो कोष्ठ में चली जाती है तो दूसरे भव में भी नहीं भूलते। फिर दूसरे भव में भी वो बेर की गाँठ हमारी चलती रहती है ना, किसी को देखकर एकदम से वैर जागृत हो जाता है, किसी को देखकर एकदम से ज़्यादा प्रेम उमड़ आता है। कुछ पहचान नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी व्यक्ति सामने आता है, एकदम से उसको देखकर प्रेम जागता है। किसी-किसी को देखकर एकदम द्वेष जागता है। तो ये द्वेष और प्रेम क्यों जगता है? क्योंकि पूर्व भव ने हमने कष्ट कोष्ठ में उसके बारे में ऐसे भाव संजोए रखे थे। कोष्ठ में हमारे उसके प्रति ऐसे भाव चले गए थे। तो वो भाव हमें वापस याद आते हैं और याद आने के बाद वैसे ही उस व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार होता है। कोई बहुत प्रिय व्यक्ति लगता है, एकदम कभी कोई देखा नहीं था, पर देखते से इतना प्यार उमड़ता है कि बाप रे! इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेम हमको जड़ जाता है। और कोई-कोई व्यक्ति को देखा तो ये सामने भी नहीं चाहिए मुझे, एकदम इसको बाजू में ले जाओ, मैं इसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती। पहले कभी देखा भी नहीं था, पर एकदम से देखकर उसके प्रति द्वेष भाव जागता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी कोष्ठ में वे बातें गई थी। पहले भव में कहीं-कहीं उनके साथ संपर्क आया था और संपर्क के बाद कुछ घटनाएँ ऐसी घटी होंगी, जो हमारे कोष्ठ तक चली गई थी। इसलिए अभी वो उदय में आती है और हमको देख के एकदम से उनके प्रति नफ़रत या प्रेम होता है। तो जो भी घटना हमारे जीवन में घटती है, तो वह ऐसे ही नहीं घटती है। उसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक होता है, कुछ न कुछ बात होती है। उसके बिना कोई भी घटना घटित नहीं हो पाती। तो इसलिए ये जो हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो शास्त्र पढ़ने के बाद ये बातें हमको चिंतन करना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है? कैसी धारणा होती है? कैसा अवयव होता है? कैसी इहा होती है? कैसा अवग्रह होता है? और फिर होने के बाद क्या-क्या होता है? कैसे-कैसे कुदरत का नियम कैसा है? ज्ञान की हमारी प्रोसेस कैसी है? कैसा हम बोध प्राप्त करते हैं? ये जब हम चिंतन करते हैं, तो चिंतन करते-करते हमारे अंदर ही बहुत सारा ज्ञान है, तो हमारा ज्ञान खुलता जाता है। जैसे-जैसे चिंतन करते जाते हैं, वैसे-वैसे हमारा ज्ञान खुलता जाता है। क्योंकि हर एक के आत्मा में केवल ज्ञान तक का ज्ञान पड़ा हुआ है। केवल ज्ञान तक सभी के पास है, केवल ज्ञान सभी के पास है, पर वो अभी ढका हुआ है। तो वो जैसे ढका हुआ है, पर उसको थोड़ा-थोड़ा हम पुरुषार्थ से बाजू में हटाते जाते हैं, तो उतना-उतना वो खुलता जाता है। ज्ञान हमारा खुलता जाता है। तो ये आत्मचिंतन करना बहुत ज़रूरी होता है।
कभी भी जब भी हम एकांत में बैठते हैं, रात में सोते हैं, नींद नहीं आती तो चिंतन करना चाहिए। अपना-अपना चिंतन करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ? इस सब प्रकार के चिंतन करते जाना और करते-करते फिर उसकी अवग्रह इहावय धारणा हो जाती है। कुछ-कुछ बातों का हम चिंतन करते हैं तो कहीं कोष्ठ में पड़ी हुई बात होगी तो एकदम से हमको याद आ जाती है और याद आने के बाद हमको उसका अर्थ ध्यान में आ जाता है। तो ये बहुत काम की चीज़ें हैं। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आया ध्यान में? हाँ। મારા સાહેબ जिकाने सुनू नहीं आवे बोलता नहीं आवे वेना किसा हुआ अवग्रह इया बोलता नहीं व्यान नहीं हुए ना बच्चे। अवग्रह यहाँ किस जिनको बोलना सुनना नहीं आता है, तो सुनना आता ही नहीं तो सिर्फ अवग्रह होता है पर उसके आगे का यह अवय धारणा कुछ नहीं होता है क्योंकि शब्द टकराते हैं उनके कान में। शब्द टकराते हैं पर वो उसके बारे में चिंतन नहीं कर सकते, कौन-सी आवाज़ है उसको ग्रहण नहीं कर पाते। उनके कान इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो उस बात को ग्रहण नहीं कर पाते। शब्द तो टकराते हैं पर शब्द टकराने के बाद भी जो बोध होना चाहिए वो बोध नहीं हो पाता। तो मति ज्ञान कब होता है? जब बोध होगा तब मति ज्ञान होगा। सिर्फ इंद्रिय और विषय का संपर्क आना यानी मति ज्ञान नहीं है। संपर्क आने के बाद बोध होना उसको मति ज्ञान कहते हैं। अभिनिबोधीय ज्ञानम, अभिनिबोधिक ज्ञान है। तो बोध जब प्राप्त हो जाता है तब मति ज्ञान होता है। तो जो बहरे होते हैं उनके कान में शब्द तो टकराते हैं पर वो उसका बोध नहीं कर पाते। है मति ज्ञान पर उस मति ज्ञान को वो ग्रहण नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते। तो ऐसे जिनको बोलना भी आता है, बोलने की प्रैक्टिस भी जो करते हैं, तो वो भाषा वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण नहीं कर पाते। उनको अगर बोलना है, बोलने के लिए हम जब बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, भाषा वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, फिर उसको शब्दों के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ग्रहण करना और व्यक्त करना, तो ये प्रोसेस उनकी कमज़ोर होती है, तो वो नहीं बोल नहीं पाते, तो कुछ व्यक्त नहीं कर पाते। तो ये उनके और जो इंद्रियाँ जो-जो भी कमज़ोर होती है, वो सभी ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से होती है। हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म इतना ज़बरदस्त उदय में होता है और ज्ञानावर्णीय कर्म कैसे बाँधते हैं मालूम है आपको? तो ज्ञानावर्णीय कर्म जो बंधते हैं, उसके कुछ प्रकार होते हैं, उसके कुछ कारण होते हैं। जैसे कोई पढ़ रहा है, कोई घर में पढ़ रहा है, उसको पढ़ने में हम अंतराय देते हैं, पढ़ते-पढ़ते उसको उठा देते हैं कि ये मेरा इतना काम कर ले, बाद में पढ़ लेना। ऐसा करके कुछ भी फालतू काम के लिए उसको उठा देना, उसको पढ़ने में अंतराय देना। पहली यही बात होती है, उससे हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म बनते हैं। फिर दूसरा, जो पढ़ाई के साधन होते हैं, पढ़ाई के जितने भी साधन होते हैं, किताबें हैं, पेंसिल, पेन है, जो भी कुछ डायरी है, जो भी है, तो उनकी आशातना करना। जो पढ़ाई के साधन है, उनकी भी आशातना करना। तो उनकी जितनी आशातना हमारे द्वारा तो कहीं पर किताबें पढ़ी है, कहीं पेपर पढ़े हैं, कहीं डायरी, पेन कहीं पर पढ़े हैं, उनको अस्ता-व्यस्त रखते हैं, कहीं फाड़ दिया, कोई कुछ काम के लिए चाहिए, थोड़ा कागज़ चाहिए तो एक किताब का ही कागज़ फाड़ लेते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार का जब वर्तन करते हैं, तो उसके कारण से हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म बंधते हैं। फिर तीसरी बात होती है कि जो हमें पढ़ाने वाले होते हैं, बचपन से लेकर जो-जो जिन्होंने हमको ज्ञान पढ़ाया है, जिनके द्वारा हमें कुछ भी बोध प्राप्त हुआ है, जिनके कारण हमारा ज्ञान बढ़ा है, तो उनकी आशातना करना। जो पढ़ाने वाले हैं, उनकी आशातना करना। मतलब टीचर्स लोग होते हैं स्कूल में, तो हम लोग टीचर्स लोगों की बहुत आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा टिंगल उड़ाते, बहुत उनकी आशातना करते हैं, उनकी हँसी-मज़ाक करते हैं। तो ऐसा जब करते हैं तो उससे भी हमारा ज्ञानावर्ण्य कर्म बंधता जाता है। फिर दूसरे का किसी का कुछ ज्ञान लिखा हुआ हो, किसी के लेख लिखे हैं, किसी की कविताएँ लिखी हुई है, किसी का कुछ बहुत अच्छा-अच्छा साहित्य लिखा है, तो उस साहित्य को अपना नाम देकर छपवाना। उसको लेना उनके द्वारा, उनका लिखा हुआ लेना और उसको अपना नाम देना। अपन ने जब किताबें कविताएँ बनाई नहीं है, लेख लिखा नहीं है, अपन ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ़ उनका ले लिया और उसके उसके ऊपर अपना नाम डाल दिया और छपवा दिया या किसी को बताया। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की आशातना होती है और ये आशातना आजकल हमको मोबाइल में बहुत ज़्यादा लगती है। क्योंकि हम सिर्फ फॉरवर्ड का काम करते हैं ना व्हाट्सएप में। जो-जो भी कुछ आता है तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं। किसी ने लिखा है कुछ पता नहीं है, कौन है कहने वाला कुछ मालूम नहीं है। फिर सिर्फ अच्छा लगा कि तुरंत हम अपन फॉरवर्ड कर देते हैं और जब फॉरवर्ड करते हैं तो अगले वाले को अपने लगता है कि इस व्यक्ति ने भेजा मतलब इसका इसी ने लिखा होगा। हालाँकि आजकल
आजकल हालांकि हम लोग जान सकते हैं कि ये किसी के द्वारा फॉरवर्ड किया हुआ है, इसलिए मतलब अपन मेन कौन लेखक है उसको जानते नहीं है, पर उसको जो भेजने वाला है उसी को हम मेन जान लेते हैं और उसी को कहते हैं कि बहुत अच्छा भेजा तुमने। तो इससे क्या हो जाता है, हमें तुरंत लगता है कि हाँ देखो मेरा संग्रह कितना अच्छा है, तो तुरंत हमारा अहंकार वहां पनपने लगता है। तो उसके कारण से ज्ञानावर्ण्य कर्म का बंधक होता जाता है। तो जब भी हम फॉरवर्ड करते हैं तो नीचे लिख देना कि मेरा नहीं है, किसी का भेजा हुआ भेज रहा हूँ। इस प्रकार कर देना चाहिए, है ना ध्यान में। तो इससे भी हमारे ज्ञानावर्ण्य कर्म का बंध होता है। और फिर जो गुरु होते हैं, गुरु का नाम छिपाना। हम किसी से कुछ सीखते हैं, किसी ने हमको रसोई भले रसोई करने की कला सिखाई हो या लिखने की कला सिखाई हो या कोई स्कूल में किसी ने सिखाया हो, अपने टीचर्स है, कोई भी गुरु है जिसके द्वारा हमें ज्ञान मिला है, उनका नाम छिपाना। अगर आपको आपने कोई एक आध पदार्थ अच्छा बनाना आ गया आपको रसोई में, तो आपको किसी ने पूछा कि आपको किसने बताया इतना बढ़िया, किसने सिखाया आपने? आप कहते नहीं नहीं मैं ही सीखी हूँ, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मैं अपने मन से बनाती हूँ। तो वहां जब गुरु का नाम छिपाते हैं तो बहुत ज्यादा ज्ञानावर्ण्य कर्म का बंध होता है। तो इस प्रकार ज्ञानावर्ण्य के बंध होते जाते हैं। और जब और ये जो हमें ज्ञानावर्ण्य का उदय जब आता है, ज्ञानावर्ण्य के बंध इतने प्रकार से हम कर लेते हैं, और जब वो उदय में आते हैं, तो उदय में आते समय क्या होता है, एक तो हमारी इंद्रियां कमजोर बनती है, पांचों इंद्रियां कमजोर बनती है, कभी कभी इंद्रियां मिलती ही नहीं है, और मिली तो वो कमजोर बनती है। और फिर हमें बहुत जल्दी ध्यान में नहीं आता, बहुत बातें ध्यान में नहीं आता। मतलब कम बुद्धि होती है हमारी, धारणा हम जल्दी से कर नहीं पाते, किसी बात की धारणा होने में देर लगती है। और फिर धारणा हो भी गई तो विस्मृति में बहुत जल्दी चली जाती है, बहुत ज्यादा भूलने की आदत हो जाती है। इस प्रकार ज्ञानावर्ण्य के उदय से हमारा नुकसान होता जाता है। हम जो सीखना चाहते हैं, जो बोध प्राप्त करना चाहते हैं, वो जल्दी से हमें प्राप्त नहीं हो पाता। तो उसका कारण क्या है? ज्ञानावर्ण्य कर्म का उदय है। तो अब इसको कम कैसे करना? इतने हमने कर ज्ञानावर्ण्य कर्म अगर इतने बांधे हैं, तो इसको कम करने का भी तो उपाय होगा ना। जैसे बांधने के नियम है, वैसे खोलने के भी नियम होने चाहिए। तो उसके उसके लिए क्या करना है? सिर्फ उसके लिए एक ही उपाय है कि हमारी कषाय कम करना है। कषाय यानी क्या? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष। तो ये जो है इनको हमें कम करना आना चाहिए। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस समय हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। बहुत ज़्यादा अहंकार जगता है उस समय हमें ध्यान में लेना चाहिए कि मैं किस बात का अहंकार कर रहा हूँ। मेरे से तो कितने आगे बहुत बड़े-बड़े लोग हैं। मैं तो कहाँ की किस खेत की मूली हूँ। इस प्रकार चिंतन करके अहंकार को कम करना। माया कपट जितना हो सके उतना कम से कम माया कपट करना। माया कपट नहीं करना, क्योंकि कपट करने से क्या होता है, तिर्यंच गति का भी बंध होता है। जितना ज्यादा कपट हम करते जाते हैं, उतना ज्यादा तिर्यंच गति का भी बंध होता जाता है। तो माया कपट नहीं करना है और लोभ नहीं करना है। कोई भी चीज हमें दिखे तो तुरंत वो हमें चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा जो लोभी जुड़ा होता है ना, तो वैसा लोभ नहीं करना चाहिए। ये जो बातें होती है, बहुत ज्यादा राग नहीं करना, बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखना किसी बात पर। कोई भी हो, परिवार वाले हो, घर वाले हो या वस्तु हो या व्यक्ति हो, कोई भी हो, किसी के प्रति बहुत ज्यादा राग भाव नहीं रखना, तीव्र राग नहीं रखना। ठीक है, थोड़ा बहुत रखना पड़ता है। अब परिवार में रहते हैं तो सब परिवार है, पति है, बच्चे हैं, सब है, तो उनके प्रति राग रहेगा। पर उस राग में भी अंदर की बहुत ज्यादा आसक्ति, अंदर का बहुत ज्यादा गाढ़ा रस नहीं होना चाहिए। ऊपर ऊपर से सब करना, अंदर से हमें जान लेना चाहिए कि मैं अलग हूँ, ये सब अलग है। तो वो डिस्टेंस, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस वहां रखना चाहिए। राग करने में भी सोशल डिस्टेंस रखना आना चाहिए। और द्वेष भी इतना ज्यादा नहीं करना है किसी के प्रति। बहुत ज्यादा द्वेष करते हैं तो उससे भी बहुत ज्यादा कर्म बंध होते जाते हैं। तो ये राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसको हम जितना ज्यादा कम करते जाएंगे, जितना मंद करते जाएंगे, उतना हमारा ज्ञानावर्ण्य कर्म खुलता जाएगा, ज्ञानावर्ण्य का क्षयक्षम बढ़ता जाएगा। तो ज्ञानावर्ण्य अगर बढ़ाना है तो पहले कषाय को कम करना है, कषाय को मंद करना है। और कषाय को मंद करके फिर हम अगर कुछ भी पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो तुरंत हमारी धारणा प्रतिष्ठा में चली जाएगी, प्रतिष्ठा कोष्ठा में चला जाएगा। तो वो हमारा बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि कैसा भी प्रसंग आए,
सभी प्रसंगों में समभाव से रहना आना चाहिए। बहुत ज्यादा उद्विग्न भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा उत्साही भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना है। समभाव में रहना आना चाहिए। तो इससे हमारे ज्ञानावर्णित कर्मों का क्षयोक्षम बढ़ता जाता है। आगे ध्यान में। अब आगे का है हमारा, ते जहाँ नामय के पुरी से अवत्तम फासम पड़ी संवेज्जा तेणम फासेति उग्गहिये नो चेवणम जानई के वेश फासती तवो इहम पविसई तवो जानई अमुग एस फासे तवो अवायम पविसई तवो से उवगयम हवई तवो धारणम पविसई तवोणम धारे संखिजम व कालम असंखिजम व कालम। हाँ, जैसे रस का हुआ वैसे ही अब स्पर्श का है। स्पर्श यानी क्या, हमें जो जिस बात का स्पर्श होता है, अब जैसे ठंडी हवा का भी स्पर्श होता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, उस समय थोड़ा सा हवा का झोंका आया तो तुरंत कैसा लगता है, हाँ कुछ है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ है, पहले इतना बोध होता है। फिर क्या है, हवा आ रही है, ठंडी है, गर्म है या कैसी है, तो वो यहाँ प्रवेश करती है और यहाँ उसमें चिंतन करती है कि ये कैसी है, ठंडी हवा है या गर्म हवा है। फिर वो निश्चय कर लेती है कि हाँ अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, तो ये ठंडी हवा है। तो ठंडी हवा का निश्चय आवाज आने के बाद पक्का कर लेता है कि हाँ ये ठंडी हवा है, उसका बोध वो कर लेता है। और उसके बाद धारणा प्रवेश करती है। धारणा प्रवेश करने के बाद हाँ कैसी ठंडी हवा है, एकदम बढ़िया लग रहा है, ऐसा वो फिर अंदर में धारणा में उतार लेता है। वो संख्यात असंख्यात काल तक चलता रहता है। तो इस प्रकार स्पर्श का है। किसी भी प्रकार का स्पर्श, जो भी वस्तु है, व्यक्ति है, किसी का भी स्पर्श जब हम करते हैं तो स्पर्श के कितने भेद बताए गए हैं। स्पर्श आठ आठ प्रकार के हैं। स्पर्श 8 प्रकार के हैं। खुरदरा सुहाला, हल्का भारी, ठंडा लुक्खा, गरम ठंडा, गरम ठंडा, हाँ हल्का भारी गरम ठंडा, शीतल मतलब ठंडा मतलब शीतल, तो शीत और गरम। तो इस प्रकार 8 प्रकार इसके बताए गए हैं स्पर्श के। तो इन 8 प्रकारों में से कौन सा प्रकार है, ये इहा चिंतन करती है। और इहा के चिंतन करने के बाद आवाय निश्चित करता है, बाकी को गौण करता है, उसको मुख्य करता है, और इहा आवाय हमारा निश्चित करता है। और आवाय के द्वारा जो निश्चित हो जाता है वो हमारे धारणा में चला जाता है। संख्यात असंख्यात काल तक फिर वो धारणा में रहता है। तो इस प्रकार स्पर्श का हुआ। अब आगे का जो है वो स्वप्न का बताया है इन्होंने। स्वप्न के बारे में बताया है। वैसे देखा जाए तो 5 इंद्रियों के 5 हो गए हैं, छठा मन का है। तो मन ऐसे बाकी इंद्रियों के साथ तो काम करता है, पर उसका स्पेशल काम कब रहता है, सपने में स्पेशल काम रहता है मन का। क्योंकि सभी इंद्रियां सोई हुई रहती है, शांत रहती है, उस समय मन अपना काम चालू करता है, मन अपनी दुनिया शुरू करता है। फिर अलग अलग दृश्य आपके सामने उपस्थित करता है, अलग अलग दृश्यों में आपको उलझाता रहता है। ये सारा काम मन का रात में चलता है, सपने में चलता है। तो ये स्वप्न के लिए फिर ये बताया गया है कि स्वप्न भी जब आता है, हमें जो भी दृश्य दिखता है सपने में, तो उस समय पहले अव्यक्त ज्ञान होता है, कुछ तो भी दिख रहा है, फिर क्या है, फिर कौन सा कैसा सपना है, फिर ये निश्चित करता है। और फिर आवाज होने के बाद फिर धारणा बनी रहती है। और धारणा बनने के बाद उस वो धारणा भी हमारे जितने प्रमाण में बनी रहती है, उतने प्रमाण में हम उसको स्वीकार करते हैं। नहीं तो ऐसे रात भर सपने आते रहते, पर पूरे हमको याद नहीं रहते। सवेरे आते तब तो कितने सपने भूल जाते हैं। और फिर जो सपने हमारे एकदम डीप में चले जाते हैं कि कुछ विशेष स्वप्न होते हैं, तो वो फिर हमें ध्यान रहते हैं। वो फिर हमारी धारणा प्रविष्ठा स्थापना प्रविष्ठा में चले जाते हैं। फिर वो हमको कितने-कितने दिन तक याद रहता है कि मुझे ऐसा सपना पड़ा था, मुझे ऐसा सपना आया था। तो इस प्रकार का चिंतन वो धारणा में जब प्रतिष्ठा में चला जाता है, तब वो चिंतन हमारा जागृत होता है। तो इस प्रकार स्वप्न के बारे में भी यहाँ बताया गया है। से जहाँ नामय के पुरी से अवत्तम सुमिनम पासिजा, सुमिनम यानी स्वप्न, सुमिनम पासिजा यानी अव्यक्त स्वप्न को देखता है, पासिजा यानी देखना। तेनम सुमिनोति उग्गहिये नो चेवणम जानई के वेश सुमिनेति तवो इहम पविसई तवो जानई अमुग एस सुमिने तवो अवायम पविसई तवो से उवगयम हवई तो धारणम पविसई तवोणम धारेयी संखिजम व कालम असंखिजम व कालम चेतम मल्लग दित्थन तेनम। अब से जहाँ नाम है कोई यथा नाम वाला कोई पुरुष अव्यक्त रूप से स्वप्न को देखता है, अवत्तम सुमिणम पासिजा अव्यक्त रूप से स्वप्न को देखता है।
तेनम सुमिनेति उपगह्ये, तो उसका स्वप्न का अवग्रह हुआ है। सिर्फ स्वप्न कुछ है इतना अवग्रह होता है। नो चेवणम जाने के वैसे सुमिनेति, वह ये नहीं जानता है कि कौन सा स्वप्न है, कैसा स्वप्न है, क्या है, वो कुछ नहीं जानता है। सिर्फ कुछ दिख रहा है, इतना ही वो जानता है। फिर तो वो इहम पविषयी, बाद में इहा प्रवेश करती है और फिर वो निश्चित करती है कि ये स्वप्न है, ये इस प्रकार का स्वप्न है, इस स्वप्न में अमुक व्यक्ति आई है, अमुक व्यक्ति, अमुक दृश्य उपस्थित हुआ है। ये सारा चिंतन कौन करती है? इहा करती है। और इहा के द्वारा निश्चित होने के बाद अवाय आती है और अवाय उसको ग्रहण करती है कि हाँ, इस प्रकार का मुझे स्वप्न आया है। तो वो जब अवाय ग्रहण करती है तो उस अवाय को फिर धारणा प्रवेश करती है और धारणा में फिर वो स्वीकार कर लेती है। तो फिर कौन-कौन सी बातों को स्वीकार करना है, किस-किस को छोड़ना है, वो धारणा निश्चित कर लेता है कि ये बातें धरना तक रखना है, ये बातें धारणा तक जाने देना, ये बातें ठवना तक जाने देना, ये बातें प्रतिष्ठा तक जाने देना और ये बातें कौष्ठ तक जाने देना है। ये धारणा सब निश्चित करती है। तो इस प्रकार स्वप्न जब हमें आता है तो पहले सिर्फ कुछ है इतना बोध अवग्रह करता है। उसके बाद स्वप्न भी कौन-सा अवग्रह होगा स्वप्न में भी अर्थावग्रह ही होगा, वहाँ व्यंजनावग्रह नहीं होगा। तो स्वप्न और चक्षु दोनों में, रूप और स्वप्न दोनों में अर्थावग्रह होता है। तो ये अर्थावग्रह के द्वारा से जानता है कि कुछ है, सपना में कुछ है। फिर इहा प्रवेश करती है, फिर इहा कहती है कि कौन है, कैसा सपना है, अच्छा है, बुरा है, सब वो इहा निश्चित करती है। और फिर आवाय आने के बाद उसको निश्चित करती है, इहा चिंतन करती है, आवाय निश्चित करता है और आवाय के निश्चित होने के बाद धारणा प्रवेश करती है और वो धारण करती है। तो इस प्रकार चेतम मल्लग दिच्छन्तेनम, मल्लक मैंने वो जो माटी का घड़ा था, मिट्टी का जो घड़ा था, उस घड़े के दृष्टांत से ये 6 दृश्य आपको बता दिए हैं। 6 इंद्रियों के विषय में अवग्रह, इहा, आवाय धारणा समझा दी गई है। इस प्रकार वो 36वां सूत्र हमारा समाप्त हो गया है। आया ध्यान में पूरा? अब जो मति ज्ञान का विषय है, अब जो लास्ट में द्रव्य क्षेत्र काल भाव एकदम इजी है ये, उतना अपन ले लेते हैं, फिर इसकी गाथा जो है, वह गाथा अगले क्लास में लेंगे। तब वो मति ज्ञान पूरा होगा। ये तो एकदम इजी है ना, यहाँ तक तो याद करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप लोगों का काफी हो चुका है और जिन जिनका हुआ है उनका यहाँ तक तो हो चुका है ना, मनीषा, शिल्पा हो गए ना? इतना तो हो गए ना? हाँ. हाँ, तर अभी यो तर एकदम इझीच आहे. आज जरा एकदम इझी है आणि अबे यो ले लेवा 4 द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 ले लेवाला म्हणजे वो सगळं कम ते गाथा जी की है ना, वे गाथा अगला क्लास में लेवाला. हुँ? हाँ, अब आगे का है 37वां सूत्र. तम समासो चव्विहम पन्नतम तंजहा तववो खित्तवो कालवो भाववो तत्थ दववोणम आभिनिबोहीयनानि आयसेनम तव्वाइम दव्वाइम जाणई न पासई. अब इसमें क्या कहा कि तम समझ संक्षेप में मति ज्ञान के 4 भेद बताए हैं. जो इतनी बातें अपन ने कही है उसमें सब में संक्षेप में 4 बातें बताई है. द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से मति ज्ञान का वर्णन किया है. तो तत्थ दवोणम द्रव्य से अभिनिबोहिनानी यानी मति ज्ञानी जो होता है वो क्या करता है, आये सेनम सव्वाइम दव्वाइम जाने न पासई. आये सेनम यानी क्या, सामान्यतया सामान्यतया वह सभी द्रव्यों को जानता है पर देखता नहीं है. न पासई, जानई न पासई, जानता है पर देखता नहीं है. केवल ज्ञान में क्या था, सव्व दव्वाइम जानई पासई, जानता भी था और देखता भी था. केवल ज्ञान वाले जानते भी थे और देखते भी थे. यहाँ क्या करते हैं, जानते हैं पर देखते नहीं है. मतलब प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करते हैं, सिर्फ ज्ञान के दृष्टि से जान लेते हैं. जैसे हमें अभी सभी 6 द्रव्यों का ज्ञान पूरा मालूम है. हम जब पढ़ते हैं, जब सिखाते हैं, सीखते हैं, तो उस समय हमें उसका बोध हो जाता है कि हाँ, धर्मास्तिक का इस प्रकार है, अधर्मास्तिक का इस प्रकार है, आकाशास्तिक का इस प्रकार है, जीव द्रव्य इस प्रकार है, पुद्गल इस प्रकार है, सब वो जानते हैं हम. मतलब उसका पढ़ाई जब कर लेते हैं तो पढ़ाई के द्वारा हम उसका बोध कर लेते हैं कि ऐसा लोक द्रव्य ऐसा है, पूरा लोक ऐसा है, ये लोक का आकार इस प्रकार का है, इतने द्वीप है, इतने समुद्र है, ऐसा है, वैसा जो हमने देखा ना,
ढाई द्वीप देखा, पूरा लोक का देखा, 3 लोक देखे, नीचे नरक है, ऊपर स्वर्ग है, बीच में मध्य लोक है, ये सारा हम जानते सब कुछ है, पर देखते हैं क्या? देखते हैं क्या? हम देखते कितना है? जितना हमारी इंद्रियों को संभव है, हमारे सामने जितना है उतना ही देखते हैं, उससे अलावा हम नहीं देख पाते, है ना? हमारे आँखों के सामने जितना है उतना ही देखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देख पाते। आँखों के सामने है उसमें भी सब कुछ देखते हैं क्या? सब कुछ देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ज़्यादा तीव्र नहीं है, इंद्रिय गम्य ज्ञान है हमारा। हमारा ज्ञान कैसा है? इंद्रिय गम्य है। तो वो क्या करता है, अमुक वस्तु पर ज़्यादा फोकस करता है, बाकी को गौण कर देता है, सभी को एक साथ नहीं देख पाता। अब जैसे आप लोग कहीं कार्यक्रम में गए हैं, किसी पार्टी में, फंक्शन में कहाँ गए हैं? शादी में गए हैं। तो शादी में जब जाते हो, तो वहाँ इतने सारे लोग हैं, कितनी बातें वहाँ होती है, कितने कितने गहने पहनने वाले लोग होते हैं, कितनी साड़ियाँ, कितनी पहन प्रकार प्रकार के ड्रेस होते हैं, फिर कितना प्रकार के सब वातावरण एकदम अलग रहता है, कितना माहौल कैसा होता है। तो हम सबको ग्रहण कर लेते हैं क्या? सब कुछ देखते हैं, पर सबको ग्रहण करते हैं क्या? आपको अगर पूछा गया कि शादी के साथ शादी का वर्णन करो, 5 लोग अगर शादी गए हैं और पाँचों लोगों को शादी का वर्णन करने के लिए बताया कि क्या-क्या देखा आपने वहाँ, वो बताया, तो आपको लिखने के लिए बोला, तो सभी के अलग-अलग आएँगे। कोई किस पर फोकस करता है, कोई किसी पर फोकस करता है। कोई सिर्फ सभी के बहुत बढ़िया-बढ़िया गहने थे, गहनों पर फोकस करेगा, कोई बहुत बढ़िया-बढ़िया ड्रेस थे, ड्रेस पर फोकस करेगा, कोई सजावट पर फोकस करेगा, कोई दूल्हा-दुल्हन पर फोकस करेगा, कोई खाने-पीने की चीज़ों पर फोकस करेगा, सबका अलग-अलग रहेगा, है ना? सब एक साथ एक जैसा वर्णन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मतलब सब एक साथ सभी चीज़ें हम नहीं देख पाते। कोई कौन से देखता है, कौन कौन किसको देखता है, कौन किसको देखता है, सबको हम एक साथ नहीं देखता। और फिर बाद में हम कहते तुम आए थे वहाँ पर? मैं भी तो वहाँ था, पर मैंने तुमको देखा नहीं। हम बोलते हैं ना ऐसा। तो हम आप तो हमें मिले ही नहीं, आपको तो हमने देखा ही नहीं। ऐसा हम बहुत बार बोलते जाते हैं। तो मतलब हम सब कुछ नहीं देख पाते। आँखों को जितना दिखना चाहिए उतना दिखता तो है, पर वो भी हम पूरा नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारी धारणा वहाँ तक पहुँचती नहीं है। हमारा इतना अवग्रह यहाँ वह धारणा सबके साथ नहीं होता है, वो लिमिटेड होता है। जितनी हमारी कैपेसिटी होती है, जितना अक्षम होता है, उतना लिमिटेड होता है। इसलिए ज्ञान से सब कुछ जानते हैं, ज्ञान से सब कुछ जानते हैं, पर प्रत्यक्ष देखते नहीं है। तो दवोनम अभिनिबोहिनानि आयसनम सव्व दवाइन जानई न पासई, सभी द्रव्यों को जानते हैं पर देखते नहीं है। फिर चित्तवणम अभिनिबोहिनानि आयसेनम सव्वम चित्तम जानई न पासई। अब आपको अर्थ ध्यान में आ गया? हम तीनों लोक को जानते हैं, संपूर्ण लोक को जानते हैं, पर देखते हैं क्या? नहीं देख पाते। संपूर्ण लोक को जानते हैं पर देखते नहीं है। सिर्फ नकाशे में देख सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं, पर संपूर्ण लोक को प्रत्यक्ष में देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो इस प्रकार मति ज्ञान वाला जो होता है, उसका ज्ञान बहुत अल्प प्रमाण में होता है। जी, सिर्फ उसकी इंद्रियाँ जहाँ तक ग्रहण कर सकती है, उतना ही उसको ज्ञान होता है। उसमें भी संपूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। इंद्रियाँ भी संपूर्णतः ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाती, बोध ग्रहण नहीं कर पाती। जितना है उसमें भी बहुत कम ग्रहण करती है। तो हमें जो लगता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रहता है, हम बहुत ज़्यादा अभ्यास कर रहे हैं, हमको तो कुछ भी पूछो तुरंत हमें जवाब आ जाता है। इस प्रकार जो हम अहंकार करने लग जाते हैं, तो उस समय सोचना चाहिए कि मैंने जो प्राप्त किया वो मति ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया हुआ है। और मति ज्ञान की शक्ति कितनी कमजोर है, बहुत कम है। वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करता है, इंद्रिया भी कितनी बहुत कमजोर इंद्रिया है हमारी, बहुत कम वस्तुओं को ग्रहण कर पाती है। तो मैं किसका अहंकार करूं? इस प्रकार हमें चिंतन करके अहंकार से मुक्त रहना चाहिए। फिर आगे कहा कालोणम अभिनिबोह्यनानि आयसेनम सव्वम कालम जानई न पासई। हाँ, सामान्यतया काल को सभी प्रकार के काल, तीनों काल को जानता है पर देखता नहीं है। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल को जानता है पर देखता नहीं है। हमें इतिहास पूरा मालूम है, कब क्या हुआ था, आदिनाथ भगवान के समय तक का हमें इतिहास पूरा पता है, पर हम देखते हैं क्या? देख नहीं पाते। सिर्फ जानते हैं पर देखते नहीं है। आगे क्या होने वाला है, ये भविष्यवेत्ता जो भी कहते हैं वो हम जानते मतलब जानते हैं,
कल्पना कर सकते हैं, जान सकते हैं, पर उसको देख नहीं पाते। आगे क्या होने वाला है वो हमको प्रत्यक्ष दिखता नहीं है, सिर्फ जानते हैं हम। तो इस प्रकार काल से भी मति ज्ञानी जो होता है, सामान्यतः सब कुछ जानता है पर देखता कुछ भी नहीं है। भावोनम अभिनिबोहिनानि आयसेनम सव्वम भावम जानई न पासई। जानई न पासे, जानता है पर देखता नहीं है। भाव से भी सभी भावों को, सभी जितने भी द्रव्य है, जितने भी विषय है, उन सबको जानता है पर देखता किसी को भी नहीं है। मतलब अंदर के भाव जो होते हैं, भाव का अर्थ होता है स्वभाव। स्वभाव यानी जो भी चीजें होती है, हर एक का अपना अपना स्वभाव होता है। जीव का स्वभाव होता है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, जो उसके गुण है वो उसका स्वभाव है। वैसे पुद्गल का स्वभाव है गलना, सड़ना, पड़ना, बदलना, ये पुद्गल का स्वभाव है। काल का स्वभाव है सतत परिवर्तन होते रहना। हम काल को जानते हैं पर देखते हैं पर जानते हैं पर देखते नहीं है। अब काल का तो देखो, हम किसी भी काल को जानते देखते नहीं है। वर्तमान में हम कभी टिकते नहीं है। आए क्या ध्यान में? भूतकाल को हम देख नहीं पाते, भविष्य को देख नहीं पाते, और वर्तमान में है तो वर्तमान में टिकते नहीं है। काल की कितनी विडंबना है हमारी, देखो। वर्तमान में हम कभी भी नहीं टिकते हैं। वर्तमान में हम क्या करते हैं, या तो भविष्य की कल्पना करते रहेंगे या भूतकाल में जीते रहेंगे। हम भूत और भविष्य के झूले में झूलते रहते हैं, वर्तमान में कभी टिकते नहीं है। मतलब हम किसी भी काल को जानते नहीं, वर्तमान को तो जानते ही नहीं है, भूत और भविष्य तो हमको दिखता नहीं है। तो इस प्रकार हम काल से तो बहुत ज्यादा वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए सामयिक करनी होती है कि सामयिक में वर्तमान में ठहरने की आदत लगाना है। वर्तमान में स्थिर होना, ये सामयिक का काम होता है। तो सामयिक यानी वर्तमान काल में स्थिर होना है। तो इसलिए हमको सामयिक करना बहुत जरूरी है, और सामयिक करते करते वर्तमान में टिकने की आदत लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उतना ही हमारे हाथ में है। वर्तमान में टिकना ही हमारे हाथ में है। भूत और भविष्य तो हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी दृष्टि नहीं है। उस प्रकार की दृष्टि नहीं कि भूत और भविष्य देख सके। और वर्तमान में भी अगर हम नहीं टिके, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे अभी समय हो जाएगा, अब इसके बाद ये काम करना है, उसके बाद वो करना है, वहां जाना है, सवेरे से ये करते आई हूँ, इतना काम किया तो भी पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही अगर चिंतन करते रहे भूतकाल में या भविष्य में, भूत में नहीं तो भविष्य में, ऐसे ही अगर हम झूलते रहेंगे तो वर्तमान का आनंद हमें मिल नहीं सकता। वर्तमान में हम टिकते नहीं तो वर्तमान का आनंद मिलता नहीं है। तो इस प्रकार वर्तमान को देखने की आदत लगानी चाहिए। कम से कम उतना तो भी हमें, हमारे हाथ में तो उतना तो भी हमें करना चाहिए। तो वर्तमान में टिकने की आदत लगाने का कोशिश करना है सबको। तो इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, चारों ओर से हमने मति ज्ञान का विषय देख लिया है। और मति ज्ञान क्या करता है, सभी को जानता है पर किसी को देखता नहीं है। द्रव्य को भी जानता है पर देखता नहीं, क्षेत्र को भी जानता है पर देखता नहीं, काल को भी जानता है पर देखता नहीं, और भाव को भी जानता है पर देखता नहीं है। तो इस प्रकार मति ज्ञान का विषय हमारा हो चुका है, और समय भी हमारा बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए अभी यहीं पर रुकते हैं। ओम शांति। जम वैथम जम वैथम वच्चा मेले हिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुक्षुदिनम दुक्षु परिचयम। अकाले कहो सज्जाओ, काले न कहो सज्जाओ, असज्जाए सज्जायम, सज्जाए न सज्जायम। भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशा तना की हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम।